एक बार फिर मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज की शाम स्वागत करता हूं। जितने मेरे साथ इस वक्त आप सभी लाइव पे जुड़ते जा रहे हैं, मैं आपका नाम बनाम धन्यवाद करता हूं कि आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पवित्र आत्मा का फल हमारी उस सोच से कहीं अलग है। पवित्र आत्मा को पाना ही पर्याप्त नहीं है। पवित्र आत्मा के कार्यों का प्रारंभ होना भी पर्याप्त नहीं है। पवित्र आत्मा की इच्छा और उसकी परिपूर्णता ही पर्याप्त नहीं है। परंतु आइए और आगे चलें पवित्र आत्मा के साथ कि पवित्र आत्मा का फल भी उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हमने देखी, पवित्र आत्मा के कार्य हमने देखे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमने देखा, लेकिन आज पवित्र परमेश्वर आपको और मुझे पवित्र आत्मा के फलों के विषय में बातें करने जाएगा। हे महान जीवते खुदावन, हम आपकी वेदी के सामने एक मन होकर आते हैं। हमें अपने पवित्र वेदी के सामने कबूल करें प्रभु जी। जितने लोग मेरे साथ इस वक्त लाइव पर हैं और जितने लोग आने वाले समय में इस वीडियो को देखेंगे, प्रभु आपकी आत्मा बहुत आयत से हमसे बातें करें। एक आत्मिक जिंदगी हमें चाहिए जो सत्य और सत्य की ओर से ही हमें मिल सकता है। प्रभु हमारे मन को, हमारे घरों को, हमारे वातावरण को आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। वचन को चुराने वाली कोई भी आत्मा किसी के पास भी ना आने पाए। प्रभु जी, ऐसे मनुष्य जो तेरे वचन को रोकने का प्रयास करते हैं, उनके हर एक रिश्तों के बंधनों को मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से बांधता हूं, ताकि तेरी अपनी आत्माओं के जीवन में उनका प्रभाव बहुत शून्य हो जाए और वचन की सामर्थ को मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से खोलता हूं। हर एक जगहों पर मेरे खुदा की सेना अभी इसी वक्त पांति बांधे यीशु मसीह के पवित्र नाम में, और पवित्र लोहू की सामर्थ हमें चारों ओर से घेर ले। पवित्र 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 सामर्थी सेनाओं की पवित्र सुरक्षा हमें इसी वक्त मिले प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन। करीबन 3 से 4 वर्ष पहले एक दिन मैं अपनी शाम की आराधना में था, और ये वक्त वो नहीं था जब मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर मुझे इस तरह से लाइव में आपके लिए उपयोग करेगा। ये आज जो आप देख रहे हो ना, ये आत्मा का फल है। बोओगे तो काटोगे। इस संसार का फल जब एक बीज इस पृथ्वी पर गिरता है तो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाता है। लेकिन आत्मा का फल गिनती नहीं है। आपके शरीरों पर वो निर्भर नहीं करता, परंतु खुदा की वेदी के सामने यदि आपकी आत्मा जाएगी भी तो वो निरंतर फल को काटेगी। और पवित्र आत्मा का फल पूरी पीढ़ियां, 1000 पीढ़ियां काटती हैं। यह सबसे बड़ा अंतर है परमेश्वर की सेवा का, कि परमेश्वर की सेवा पीढ़ियों का चुनाव करती है। यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बहुत ज्यादा फायदे का काम है पवित्र आत्मा के साथ चलना। एक बार अपने आप को उस फल में डाल के तो देखिए, कहिए तो प्रभु मुझ में बो, मुझ में बो। एक ये छोटी सी प्रार्थना बहुत बड़ी सामर्थ को प्रकट कर सकती है। परमेश्वर का एक कलाम और आपकी प्रार्थना के एक शब्द बहुत कुछ कर सकते हैं। याद करिए ना उस डाकू को जिसने अपनी जिंदगी के अंतिम समय में प्रभु से सिर्फ एक लाइन की प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यदि तू अपने स्वर्गीय साम्राज्य में प्रवेश करे तो मेरी सुधि लेना। इसी तरह से वो यीशु नासरी जो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, यदि आपने उससे ये प्रार्थना करी कि हे पिता मुझ में बो, मुझे उपजाऊ भूमि बना, आपको यकीन नहीं होगा, जैसे मुझे भी यकीन नहीं होता, कि मेरी जिंदगी कितनी गाइडेड हो गई है, कितना मार्गदर्शक जो वो कहे वो करता है। मेरी जिंदगी के हर बातों का हल मेरा खुदा अपने हाथों में रखता है। मेरी जिंदगी के हर तनाव को मेरा परमेश्वर अपना समझता है।
मेरी जिंदगी की हर कमियों को मेरा परमेश्वर अपना समझकर पूरा करता है। यही है, हम बोएंगे और इस जगह पर बोएंगे, लेकिन स्वर्गीय साम्राज्य में काटेंगे। इस संसार का बोया हुआ तो नष्ट हो जाता है, लेकिन स्वर्गीय साम्राज्य में बोई हुई चीजें कभी भी नष्ट नहीं होंगी। ये गीत है वो आत्मा का, जिस समय मुझे ये नहीं पता था कि मैं इस तरह की सेवा में आऊंगा। और एक रात बड़े साधारण से मैंने मोबाइल पर ये रिकॉर्ड किया था और 22 मार्च 2021 को मैंने एक वीडियो के फॉर्म में, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल गीत था जिसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, केवल मोबाइल पे मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी थी। यीशु तेरे हवाले ले चल, मुझे ले जाए। और ये बार बार मुझे निवेदन आता था, परंतु ये गाना मेरे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं था, इसके शब्द भी नहीं थे। और आज मैंने अपने ही फेसबुक अकाउंट से इसे निकाला और उस निवेदन के अनुसार ये गीत मैं आपके सामने रखता हूँ। आत्मा जरूर बदल जाएगी, धुन थोड़े से बदल सकते हैं, क्योंकि उस समय का गाया आत्मा और आज की आत्मा में अंतर आ सकता है। आइए, यीशु तेरे हवाले। यीशु तेरे हवाले ले चल, जहां ले जाए। यीशु तेरे हवाले ले चल, जहां ले जाए। मेरा हाथ थामे मुझको, मेरा हाथ थामे मुझको, ले चल जहां ले जाए। यीशु तेरे हवाले ले चल, जहां ले जाए। मेरे इसी गीत ने तो मुझे मेरे खुदा के रास्तों पर ला दिया। आपकी आत्मा की प्रार्थना और आपकी इच्छाएं खुदा की वेदी में हमेशा और हमेशा कबूल होती हैं। देखिए ना, जब मैंने खुदा को कहा, यीशु तेरे हवाले ले चल, जहां ले जाए। यीशु तेरे हवाले ले चल, जहां ले जाए। मेरा हाथ थामे मुझको, मेरा हाथ थामे मुझको, ले चल जहां ले जाए। यदि आप इस गीत के साथ सच में इस आराधना में शामिल होते हैं, ये स्तुति नहीं है, ये प्रार्थना भी नहीं है, ये पवित्र वेदी के सामने आराधना थी। और आराधना आपको स्वर्गीय स्थानों से जोड़ती है। आराधना आपको मन और विचारों से और आत्मा से अपने परमेश्वर से जोड़ती है। ये गीत मैंने तब गाया जब मेरी जिंदगी के बहुत ही काले दिनों से मैं गुजर रहा था, और एक रात आत्मा मुझे आधी रात को उठाता है और कहता है, मेरे बेटे मुझे तुझसे बातें करनी है। जब आपकी जुबानों से कभी वो आवाज ना निकलने लगे और आपको लगे कि कौन है, किससे कहूं और किसके निकट जाऊं,
आपके अपने आपके साथ नहीं होते, आपका अपना ज्ञान आपके उपाय के लिए नहीं होता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन जब कोई ना हो तो जानिए कि कोई है जिसने आपकी जिंदगी को अपने अधिकार के लिए लिया है। इसीलिए चलता रहा मैं यूं ही अकेला, कोई संग न था। चलता रहा मैं यूं ही अकेला, कोई संग न था। हाथ बढ़ाकर तूने संभाला, एक तू ही तो था। ये आराधना थी जब मैंने कहा खुदा कोई मेरे साथ नहीं था, लेकिन मैं जानता हूं तेरे वचन के अनुसार मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता, लेकिन तू मेरे साथ था। मेरी आंखें इस संसार की आंखें थी प्रभु, लेकिन तेरा पवित्र घेरा मेरे साथ था। जब तू इस्राएलियों से प्यार कर सकता है तो मैं भी तो हूं तेरा इस्राएल। जो अपने खुदा की आवाज सुनते हैं वो उसका इस्राएल ठहरते हैं। इसलिए ये लाइफ साधारण नहीं है, आत्मा के लिए है, आत्मिक उन्नति के लिए है और आत्मा के फलों को प्राप्त करने के लिए है। बढ़िए, अपने परमेश्वर के सामने आइए। चलता रहा मैं यूं ही अकेला, कोई संग न था। हाथ बढ़ाकर तूने संभाला, एक तू ही तो था। यीशु तेरे हवाले ले चल जहां ले जाए। यीशु तेरे हवाले ले चल जहां ले जाए। मेरा हाथ थामे मुझको, मेरा हाथ थामे मुझको, ले चल जहां ले जाए। क्या आपके आंखों से आंसू गिरते हैं? बहुत से लोग जबकि आपकी आंखों में आंसू देखते हैं ना, वो ये आंसू देखना ही चाहते हैं। परंतु खुदा के लोगों, इंतजार करना और ठहरे रहना। आपको लगा कि आपके आंसू इस भूमि पर गिरे, नहीं। जितनों ने उस खुदा की ओर अपनी दृष्टि उठाई है, उनका मुंह काला कैसे होगा? क्या मेरा मुंह आपको काला नजर आता है? परमेश्वर का तेज हमारे साथ है, परमेश्वर की रोशनी हमारे साथ है, खुदा की याद हमारे साथ है, क्योंकि कठिन प्रशिक्षण हमारा पूरा हो गया। आंसुओं का दौर इसलिए पूरा हो गया क्योंकि आंसू अब पोंछे जाएंगे। खुदा की सामर्थ का वक्त अब है, क्योंकि हमारे आंसू इस संसार पर और इस भूमि पर नहीं, खुदा की पवित्र वेदी के सामने गिरे हैं और खुदा की पवित्र सामर्थी सेनाओं ने हमें संभाल कर रखा है।
और पवित्र स्वर्गदूतों की आदर के हाथों से हमारे खुदा के पवित्र वेदी के सामने हमारे और आपकी आंसुओं को पहुंचाया गया है। नहीं तो प्रकाशित वाक्य उठाकर देख लीजिएगा 7वां अध्याय, वो बड़ा आदर है आपका, आपके आंसुओं का। इसीलिए खुदा के सामने मैं रो पड़ा। खुदा ने कहा हम उसे तुझसे बातें करनी है। ऐसे तकलीफ में जब आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देता, आपका कुछ भी आपके साथ नहीं देता, ऐसे ही अकेलेपन में वो परमेश्वर एक रोशनी बनकर आपको आता है। आपने अपने आप को यदि अकेला समझा तो जान लीजिए वो आप अकेले नहीं हो। खुदा ने संसार को आपसे अलग किया ताकि परमेश्वर सिर्फ अपनी संतान के पास आए। उसने आपको इसलिए अलग किया कि आपकी जिंदगी और आपकी आत्मा का हिस्सा वो और किसी से बांटना चाहता ही नहीं था। आप समझे क्यों नहीं? आपने समझा क्यों नहीं? क्योंकि वो आपसे अपना हिस्सा बांटना नहीं चाहता था। दिस इज द ऑनर, ये परमेश्वर का चुनाव है, ये आपके लिए उसकी योग्यता है, आपका मूल्य आपकी कीमत अनमोल है परमेश्वर के सामने। इसलिए खुदा ने आपको और मुझे संसार से अलग किया ताकि वो आपसे बातें करे और कहे कि तू मेरा है। प्यार से मेरे आंसू वो पोंछे, दर्द मेरे उठाए। प्यार से मेरे आंसू वो पोंछे, दर्द मेरे उठाए। मुझको उठाकर गले से लगाया, आस मेरी जगाए। मुझको उठाकर गले से लगाया, प्यास मेरी बुझाए। यीशु तेरे हवाले ले चल जहां ले जाए। यीशु तेरे हवाले ले चल जहां ले जाए। मेरा हाथ थामे मुझको, मेरा हाथ थामे मुझको, ले चल जहां ले जाए। मेरा हाथ थामे मुझको, मेरा हाथ थामे मुझको, ले चल जहां ले जाए। ले चल जहां ले जाए, ले चल जहां ले जाए। आत्मिक जिंदगी खोने की नहीं पाने की है, और पवित्र आत्मा का फल आपकी जिंदगी में आना तय है, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं तय हैं और परमेश्वर का निकला हुआ वचन भी तय है। जो कल्पनाएं उसने आपकी और मेरी जिंदगी के लिए की है वो हानि की नहीं परंतु वो लाभ की है। गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 22 और 23 क्या कहता है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। गलतियों की किताब पौलुस के द्वारा लिखी गई है।
वो व्यक्ति जो परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए निकला था, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के लोगों को मार डालने की आज्ञा लेकर निकला था, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के लोगों को कैद करने निकला था, लेकिन वो कैद हो गया पवित्र आत्मा के घेरे में, वो कैद हो गया यीशु नासरी के नाम में, और वो कैद हो गया पवित्र और पवित्र सिंहासन की योजनाओं में। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा था, जब पवित्र परमेश्वर का प्रतिफल उसे अपनी योजनाओं में खींच सकता है, तो वो खुदावंद का प्रतिफल आपकी जिंदगी को भी अपनी योजनाओं में खींचेगा। सावधान रहिए, आत्मिक जिंदगी और इस संसार की जिंदगी में जमीन और आसमान का अंतर है। वो अनदेखी हुई ऐसी चीजें हैं जो अस्थाई है, और इस संसार की देखी हुई चीजें बहुत ज्यादा अस्थाई है। हर बातें अस्थाई है। इसीलिए जब मैंने वो प्रार्थना की कि यीशु तेरे हवाले ले चल जहां ले जाए, मेरा हाथ थामे मुझको ले चल जहां ले जाए, ये प्रार्थना ही तो आज ये परिणाम लेकर आपके सामने है। लेकिन एक पैकेज आपके लिए है। अभी तक हमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में प्रचार किया, फिर हमने पवित्र आत्मा के कार्यों के विषय में प्रचार किया, और फिर आज हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के विषय में, कल पवित्र आत्मा हमें लेकर गया, और आज जब शाम में आया तो पवित्र आत्मा ने मुझसे फिर कहा कि मेरे फलों के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। और इससे पहले कि हम उस पवित्र आत्मा के साथ चले, आइए ना नीति वचन 3, 5 और 6 को हम अपनी जिंदगी में कबूल करें कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। खुदावन के वचन में जाने से पहले, जो कि आत्मिक साम्राज्य की बातें हैं, मनुष्य को अपनी समझ को छोड़ देना चाहिए, यही आज्ञा है। मनुष्य को अपने ज्ञान को छोड़ देना चाहिए, यही आज्ञा है। इसीलिए जब तक आपने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया, जरूरत नहीं है आपकी बुद्धि की। आपके पास बड़े उच्च से उच्च शिक्षा हो। मुझे तो प्रभु ने फिजिक्स में पीएचडी दिया है, और अब मुझे लॉ में मास्टर डिग्री भी दे दी, लेकिन ये मैं गवाही के रूप में बता रहा हूं। ये सारी समझ मैं बहुत अलग रख देता हूं। मेरी हर एक बातों को मैं शून्य करता हूं। इसकी जरूरत भी नहीं। परमेश्वर के लिए तो आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है, आत्मा से भरना ही जरूरी है। और आत्मिक योद्धा आत्मिक साम्राज्य की बातों को समझता है। इसीलिए अपनी समझ का सहारा नहीं, यूट्यूब का सहारा नहीं, फेसबुक का सहारा नहीं, अपने जीवते परमेश्वर के वचन और उसको समझाने वाले पवित्र आत्मा की फलों को ले लीजिए। अब ये फल है। शुरुआत में एक दाना जब मिट्टी पर बोया जाता है, वो उसी रूप में नहीं रहता। इसलिए तो पवित्र आत्मा के फल बहुत बाद में प्रकट होते हैं। परमेश्वर की एक वाचा जो इब्राहिम से की गई थी, 430 वर्षों के बाद प्रकट हुई। परमेश्वर के समय में और हमारी समय में जमीन और आसमान का अंतर है, लेकिन एक बात में कोई अंतर नहीं। जो वचन मेरे परमेश्वर के मुख से निकला, उसमें कभी कोई अंतर नहीं आता। इसलिए हमें क्या करना कि हमारी जिंदगी के कौन से भागों में वो पूरा होना है। हमारे लिए तो ये बातें ही सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए कह दिया, वो मेरी जिंदगी के साथ पूरा हो गया। चाहे वो मैं अभी उसे देखूं या ना देखूं, मुझे देखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि संसार की आंखों से संसार की बातों को संसारिक लोग देखेंगे। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोग, जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, जिनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा का कार्य हुआ, और फिर जिनके बाद वो पवित्र आत्मा की पूर्णता को जिन्होंने ले लिया, अब अवसर है काटने का। मैं अपनी जिंदगी में 12 वर्ष के बाद काट रहा हूं। ना जाने कितने आंसुओं से गुजरने के बाद परमेश्वर ने मेरी चेहरे से दुख और उदासी को हमेशा के लिए दूर कर दिया। बड़ा अंतर है। इस संसार का छुटकारा, इस संसार का उपाय थोड़े समय के लिए आपको खुशी देता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा का फल
आपको अनंत काल तक इस संसार में भी आपको चमकते चेहरों में रखेगा, परमेश्वर की असीम शांति से भरेगा, परमेश्वर का प्रेम आप में भरेगा, परमेश्वर की भलाई आपकी जिंदगी में आ जाएंगी। पूरा पैकेज है पवित्र आत्मा का फल। कौन है जो छोड़ेगा? एक बार बोने में, एक बार विश्वास लाने में, एक बार आत्मा के समर्पण के बाद इतनी सारी चीजें, फल, प्रेम आपके लिए, खुदा का प्रेम, आनंद जो परमेश्वर का आनंद है, मेल और धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, कितने पैकेजेस आपने एक ही बार में, एक ही अंगीकार में, एक ही आवाज में आपने ना सिर्फ इस संसार के लिए परंतु अनंत काल की जिंदगी के लिए भी पा लिया है। यह है पवित्र आत्मा का फल। पवित्र आत्मा का फल, यदि बपतिस्मा नहीं लिया पवित्र आत्मा का, तो खुदा से और वो पवित्र आत्मा जो इस वक्त आपके बहुत नजदीक, आपके करीब सच में है, अपने हाथों को उठाइए मेरे साथ। अभी ये लाइव पवित्र आत्मा के साथ है। बदल गया सब कुछ, पुराना प्रचार बदलता चला गया, क्योंकि आग बढ़ती जाती है, परमेश्वर की गहराइयां बढ़ती जाएंगी। जो बीज जिस रूप में बोया जाता है उस रूप में नहीं होगा, प्रतिफल काटेंगे हम और आप भी। आइए बोना शुरू करें, आइए बोना शुरू करें, अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ एक मध्यस्थता की प्रार्थना में आए जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में है। विश्वास करें, लूसीफर की बातों को नकार दीजिएगा, इसी वक्त नकारिए। सबसे पहली प्रार्थना मेरे साथ आपकी आत्मा में शामिल हो जाइए। खोलिए अपने जुबान को, खोलिए। जो अन्य भाषा इस्तेमाल करना जानते हैं, अन्य भाषा में अपने परमेश्वर से बातें करना शुरू करिए। और जो अन्य भाषा नहीं जानते उनके लिए भी ये जरूरी कतई नहीं है, परमेश्वर बहुत सरल है। आइए उसके सिंहासन को खोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान 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 जीवते परमेश्वर, पवित्र 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 खुदा, हम सब एक मन होकर तेरी पवित्र वेदी के सामने इस वक्त आए हैं मेरे परमेश्वर। यीशु के पवित्र लहू से हमने अपने आप को ढांप लिया है, और यदि नहीं ढांपा तो अनुग्रह तेरा हम पर कर। यीशु नासरी अपना हाथ बढ़ाइए इस वक्त। आप तो पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ इस वक्त हमारे लिए विराजमान है। हम आपके नाम से आते हैं, आपके नाम से आते हैं, हम अपने आप को आपकी देह में शामिल करते हैं। प्रभु अनुग्रह और अनुग्रह और अनुग्रह, ऐ ऊंचे सिंहासन हमें अपना अधिकार दें, अपने नाम का अधिकार दीजिए, आपके लहू को इस्तेमाल करने का अधिकार दीजिए। ऐ पवित्र और पवित्र पवित्र सिंहासन, हमारे लिए आप खुले, इसी वक्त खुले, इसी वक्त खुले प्रभु, इसी वक्त खुले। होली 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 होला ला ला बाया हो शबा, यीशु के पवित्र नाम से खुल जाए। होला ला बा, होला ला बा, होला ला ला बा, खुले खुले। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, हमें पता है कि आप इस वक्त हमारे करीब हैं, हम आपको हाथ बढ़ाते हैं प्रभु। आप एक व्यक्तित्व हैं, आप इस वक्त मेरे लिए हैं, मेरे लिए हैं, मेरे लिए हैं। इस वक्त आप मेरे लिए हैं, पवित्र आत्मा आप मेरे लिए हैं। आप मुझे पकड़ लीजिए प्रभु जी, पकड़ लीजिए। पवित्र 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 परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा के लिए आपसे विनती करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं पवित्र आत्मा के लिए आपसे विनती करती हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। यीशु के नाम पर अपना हाथ बढ़ाएं और अब अपना हाथ अपने पाथे पर रख दीजिए। ये अधिकार है आपको, आपका हाथ साधारण नहीं, खुदा की ओर से आपको अधिकार है। कहे लूसीफर, मैं अपने खुदा के नाम से एक मुहर को जो मेरे खुदा के चुनाव का है और मेरे यीशु के पवित्र
रक्त का है, मैं अपने माथे पर लगाता हूं। अपना अभिषेक खुद करें, ये अधिकार आपको है और किसी को नहीं। आप बुलाए हुए और चुने हुए लोग हो। इसी वक्त इसीलिए आप हमारे साथ एक मन होकर एक आत्मा में हो। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, खुदा का अभिषेक लीजिए, खुदा का अभिषेक लीजिए। कहे मुझे पूरा का पूरा भर, मुझे पूरा का पूरा घेर ले। अपनी 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 रूह से मुझे सर से लेकर पैर तक तू अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर और अभिषेक कर। खुदावन, हम अपने आप को आपके लिए तैयार करते हैं। खुदावन, हमारी जिंदगी आपके हवाले, हमारी सोच आपके हवाले, हमारी आत्मा आपके हवाले, हमारा शरीर आपके हवाले, हमारी जिंदगी आपके हवाले। कहिए यिर्मयाह 29:11, जो तेरी कल्पना है वो मेरी जिंदगी में पूरी तरह से बो दे प्रभु, बो दे, बो दे, बो दे, बो दे, बो दे। यही है खुदा की आग। आइए आइए आइए, अब तो अलग होने ही जाएगा, सब कुछ अलग होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर और उसकी योजनाएं हमें एक लाइफ के लिए नहीं परंतु स्वर्गीय साम्राज्य के लिए तैयार करने के लिए आई है। इसीलिए जब हमने यीशु से ये कहा, यीशु तेरे हवाले ले चल जहां तू ले जाए, यही शुरुआत आपकी भी है। खुदावन की योजनाओं को मैं कभी नहीं जान पाया, लेकिन मेरा खुदा जानता था। वैसे ही आपको नहीं पता, बड़ा सामर्थ की जिंदगी है ये, सब कुछ पाने की जिंदगी है ये। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ चला गया, शुरुआत में ऐसे लगता है जैसे मेरी जिंदगी में अब कुछ भी ना रहा। ये शुरुआती दौर है, जब बीज बोया जाता है उसे मरना होता है, जब बीज बोया जाता है उससे मरना होता है। इस संसार में भी कोई भी बीज बिना मरे कभी भी एक पेड़ के रूप में कभी भी इस भूमि को फाड़ कर बाहर नहीं आया। इसलिए यदि आप मरे के समान कभी किए गए, कभी आप गाड़े गए, इसलिए गाड़े गए, इसलिए मारे गए कि जैसा यीशु मारा गया और गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन वो कब्रों के ऊपर से बाहर निकला। ऐसे ही परमेश्वर की संतानें अपनी जिंदगी और लूसीफर और मनुष्यों के हर एक घेरे से बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, ताकि आत्मा का फल, उस पैकेज को जो गलतियों 5, 22 और 23 में है। यह प्रश्न था पौलुस के पास कि क्या वो व्यवस्थाएं, जो विधियां जो मूसा को दी गई थी और मूसा को दी गई विधियां जो अभी तक आ रही थी, वो बड़ी है कि विश्वास बड़ा है, वो बड़ा है कि विश्वास बड़ा है। अन्यथा गलातियों की किताब को उठाकर पढ़िएगा, पौलुस के द्वारा एक ऐसी गवाही आपके सामने है, अद्भुत और अद्भुत और अद्भुत तरीके से। इसलिए मैं ज्यों का त्यों खुदा का ये कलाम आपके सामने रखता हूं। ये वही पौलुस है जो कभी परमेश्वर के विरोध में खड़ा था, लेकिन परमेश्वर का प्रतिफल, आत्मा का प्रतिफल उसकी जिंदगी में आ गया। पौलुस क्या लिखता है गलातियों उसका पहला, उसके 15 में, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली है। क्या अद्भुत कलाम है उस व्यक्ति की गवाही जो परमेश्वर के लोगों को मारने निकला था। अब उसी ने ये गवाही दी, परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। आप भी आपकी माता के गर्भ से ही ठहराए गए हो। परमेश्वर ने आलोक, लूका और पौलुस में कोई भेद नहीं किया है और परमेश्वर ने आपके साथ भी कोई भेद नहीं किया है। इन सच्ची गवाहियों को ले लो जो पवित्र परमेश्वर के अपने उन लोगों के द्वारा था जिनकी जिंदगी में खुदा ने काम किया। इसलिए ये वचन हमेशा बात करने वाला वचन है और इसीलिए मैंने कहा था कि ये बातें तभी आपके लिए होंगी, हर आत्मा के लिए अलग अलग। ना जाने ये पौलुस आज की शाम ये अध्याय गलतियों उसका पहला और उसके 15वें के माध्यम से आपसे क्या बातें करें। पवित्र आत्मा को मांगकर गलातियों की किताब को पढ़ जाइए, पढ़ जाइए, आज की रात ही पढ़िए। यहां कहता है जिसने मुझे माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया,
और अपने अनुग्रह से बुला लिया। उसके अनुग्रह से बुलाए हुए हैं, हम नहीं चुनते। परमेश्वर का अनुग्रह हमें बुलाता है, परमेश्वर की दया हमें बुलाती है। इसीलिए मैं नहीं जानता था, मैं अपने आप को अकेला समझता था, मैं अपने आप को खोया हुआ समझता था, लेकिन ये मेरे खुदा का अनुग्रह और अनुग्रह और अनुग्रह और अनुग्रह और अनुग्रह था। मेरी जिंदगी में यदि मैं सब कुछ भी प्राप्त करता, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां प्राप्त कर लेता और बड़ा पद प्राप्त कर लेता जैसी मेरी इच्छा थी, अरे ऐसे 1000 कोट भी मैं ले लेता, ना जाने कितनी चीज लेता, लेकिन यदि मैं अपने परमेश्वर को खो देता, उस सच को खो देता जो सच में दुनिया का सबसे बड़ा सच, एक ही सच जो प्रारंभ से है और अंतिम तक रहेगा, एक सच ये कि मेरे खुदा का सिंहासन सच में है और उसके दाहिने हाथ में यीशु नासरी सच में है। वरना 3 मेजर हार्ट अटैक के बाद मेरी जिंदगी 20 वर्ष बिना अस्पताल के नहीं चलती, वरना मेरी ये सांसें मेरे खुदा के नाम से आज ये प्रचार नहीं करती। मैं जिंदा और अपने खुदा का जिंदा गवाह हूं। उसका अनुग्रह हमें चुनता है और परमेश्वर के अनुग्रह के सामने कोई नहीं। 20 वर्षों में 3 मेजर हार्ट अटैक मुझे अस्पताल नहीं पहुंचा पाए, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आई। हर बार मेरा परमेश्वर मेरे जाने मेरे साथ था, क्योंकि आत्मा को जब आप अपने जीवन में बोने देते हो और जब आप पौलुस के समान आपकी माता के गर्भ से ही परमेश्वर की जो योजनाएं हैं उसके लिए सिर्फ तैयार हो जाते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल एक तैयार, और वो तैयारी सिर्फ समर्पण, सिर्फ समर्पण, सिर्फ समर्पण। जब ये गीत मैंने बनाया, आत्मा ने कहा मुझे तुझसे बातें करनी है, लेकिन वो बातें करने की बजाय वो पवित्र आत्मा मेरी जुबान से गाने लगा। ऐसे समय में जब चारों तरफ से मैं आंसुओं की वादियों में था, असंभव 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 कि आप अपनी जिंदगी के तकलीफों के दौर पर परमेश्वर को कहते हो, खुदावन इस संसार की योजनाएं नहीं, मुझे तो तेरी योजनाओं में तू ले चल। कितनी बड़ा फर्क है कि उस वक्त पवित्र आत्मा आपको इस संसार को नहीं दिखाता, आपके चारों ओर की परिस्थितियों को नहीं दिखाता, लेकिन पवित्र आत्मा खुली आंखों से उस भविष्य को दिखाता है, वो नियंत्रण देता है जो परमेश्वर की योजनाओं में है। तभी मैं समझ गया मेरे खुदावन कि यूसुफ कैसे धीरज के साथ तेरी बातों की प्रतीक्षा करता रहा। तभी मैं समझ गया मेरे खुदावन कि कैसे दाऊद तेरी प्रतीक्षाओं की प्रतीक्षा करते रहा। और तभी मैं समझ गया कि ये पौलुस कैसे अपनी जिंदगी की गवाहियां अपने लोगों के सामने खुलकर रखने लगा, बिना किसी शर्म के। जो परमेश्वर के लोगों को मारने निकला, वही हजारों आत्माओं को बचाने का कारण हो गया। यही फर्क है संसार की योजनाओं में और खुदावन की योजनाओं में। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की एक बड़ी और बड़ी योजनाओं को न सिर्फ अपनी जिंदगी में परंतु बहुतों की जिंदगी में प्रकट करेंगे। आज दोपहर मुझे खुदा की दासी का कॉल आया, वो मेरा लाइव देखती हैं और वो एक ऐसी महिला है, बहुत कम उम्र की है, जो अन्य जातियों में से आई और उसका विवाह जब हुआ ये अन्य जाति विधि से हुई और उसे ये नहीं बताया गया था कि वो जिस परिवार में जा रही है वो परिवार क्रिश्चियन प्रभु को मानता है। और जैसे ही विवाह के बाद वो अपने ससुराल आई, उसके माता उसके परिवार वालों ने कहा ये लोग तो मसीह को मानते हैं, हम अपनी बेटी को यहां पर लेकर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं उसकी माता के गर्भ से बिल्कुल अलग थी। माता की गर्भ चाहे किसी भी धर्म और संस्कार की हो, योजनाएं परमेश्वर की होती है। उसके लिए बिना जाने आपको भी नहीं पता, उस खुदा की उस दासी को भी नहीं पता था। वो खुश इसलिए हुई कि वो छुपकर अपने बचपनों में परमेश्वर के चर्च में जाया करती थी और उसे ये बहुत खुशी हुई कि वो जिस परिवार पर आई वो परिवार प्रभु यीशु को मानने और जानने वाला परिवार है। लेकिन आज वो सारे लोग पीछे हो गए और वो प्रभु में आगे हो गई। उसने आज दोपहर मुझसे कहा कि आप पवित्र आत्मा के विषय में ही बातें कर
कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के विषय में ही बातें कर रहे हैं। और मैं ये जानता हूं कि आज की शाम जब मैं कुछ और विषय के विषय में सोचता था, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और कहा कि पूर्ण कर, पूर्ण कर, पूर्ण कर। और अब पवित्र आत्मा के प्रतिफल और फल के विषय में बताना, ये वो फल है जो इस खुदा की दासी के जीवन में आने वाला है। ये वो पीढ़ी है जो हमारे बाद परमेश्वर की आत्माओं का प्रचार करेंगी। ये वो पीढ़ी है जो हमारे बाद ये एक वो प्रतिफल है। परमेश्वर ने खुली आंखों से मुझे दर्शन दिखाया, ये बोया गया कल को एक पेड़ के रूप में उनके शरीरों, उनकी इच्छाओं और उनकी योजनाओं में प्रकट होने वाला है। आज का ये हमारा प्रचार, हमारे साथ की ये जिंदगी, हमारे साथ का ये आत्मिक जिंदगी कल को एक बड़े प्रतिफल के रूप में आएगा। हम नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन यही आने वाली पीढ़ी खुदा के कलाम को और अधिक सामर्थ के साथ लोगों तक पहुंचाएगी। खुदावन उस दासी को और ऐसे बहुत से लोगों को जो आने वाले समय में इस सेवकाई के माध्यम से एक नई जिंदगी में जाने वाले हैं, अगली पीढ़ी तैयार कर रहा है प्रभु। हमारे बाद की अगली पीढ़ी जो खून से नहीं, लहू से नहीं, आत्मा के चुनाव से चलेगी। यीशु के नाम पर हम ये सारी आशीषों की घोषणा और आने वाली बातों की घोषणा यीशु मसीह के पवित्र नाम से करते हैं। आइए आत्मा के प्रतिफलों में चले। पौलुस क्या कहता है? क्या कहता है? वो कहता है, जब इच्छा पूरी कर हुई मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लोहू से सलाह ली। मांस और लोहू से सलाह नहीं, तो किससे सलाह ली? पवित्र आत्मा से। किसकी इच्छा को जानने के लिए प्रार्थनाएं की? पवित्र परमेश्वर की इच्छा को। किसकी सलाह? मांस और लोहू की। हम क्यों भाग रहे हैं इंसानों के पीछे कि वो हमें खुदा का कलाम समझाएं, जबकि खुदा के कलाम को लिखने और बताने वाला खुद हमारे साथ, हमारे अभिषेक में है। उस सलाह को खोजने से पहले क्यों नहीं, जैसे हमने प्रार्थनाएं करी, वही अभिषेक अपने आप बार बार और बार बार और बार बार लेते चले जाएं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में उसी बहुतायत से कार्य करेगा। और यीशु मसीह ने जो बात कही है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, वो पवित्र आत्मा के विषय में ही बातें करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा वही एक आत्मा है जो यीशु मसीह में भी है। इसीलिए वो अभी भी कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। आत्मा के प्रतिफलों के बगैर और कुछ भी नहीं है। तो फिर व्यवस्था बड़ी है, नियम परंपराएं बड़ी हैं कि विश्वास बड़ा है, उपवास की परंपराएं बड़ी हैं, वचन को पढ़ने की परंपराएं बड़ी है, प्रभु की आराधना की परंपराएं बड़ी है कि केवल हम लोगों के बीच में खड़े होकर खुदा की आराधना किए, लेकिन आत्मा का प्रतिफल हम में है ही नहीं। हमने जुबान से की तो पवित्र आत्मा का मखौल उड़ाया, बिना आत्मा के आत्मा की प्रशंसा, बिना आत्मा के आत्मा को महिमा, बिना आत्मा के आत्मा की बातों को ग्रहण करना कैसे? संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। इसीलिए तो पवित्र आत्मा का प्रतिफल, पवित्र आत्मा का प्रतिफल ले लो। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और क्या व्यवस्था बड़ी है? व्यवस्था बड़ी है कि विश्वास बड़ी है। खुदावन का सबसे बड़ा प्रेरित आत्मा को पाने के बाद, पेंतीकुस्ट के दिन के बाद, अभिषेक को पाने के बाद पौलुस खड़ा हुआ। परमेश्वर के चुनाव के बाद खड़ा हुआ, परमेश्वर के अभिषेक के बाद खड़ा हुआ। यस, वो शाऊल कैसे परिवर्तित हो गया, कैसे परिवर्तित हो गया? अभिषेक के बाद। पवित्र आत्मा के परिणाम है ये फल वाली बातें हैं। और बिना फल के कुछ भी, कोई भी बातें किसी काम की नहीं। आपका हल जोतना किसी काम का नहीं, उपजाऊ भूमि का किसी काम का नहीं, खाद डालने का किसी काम का नहीं। सारी मेहनत करने के बाद यदि फल ना आए, फल ना आए, तो उस वृक्ष को काट डाला जाता है। खुदावन का वचन कहता है, ये गलतियों उसका 2 और 16, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, परंपराओं से नहीं। वचन को आओ,
वचन में आओ। पवित्र आत्मा आपके पास है। सबसे बड़ा अभिषेक जो आपकी आत्मा को और आपकी आत्मा की योजनाओं को जानता है। सांसारिक मनुष्य चाहे मैं ही क्यों ना हो, मैं आपकी आत्मा के लिए परमेश्वर की मंशा को तभी जानूंगा जब वो पवित्र आत्मा उन भेदों को मुझे कहेगा। लेकिन इसकी भी आवश्यकता नहीं। पवित्र आत्मा के पास आओ, पवित्र आत्मा के पास आओ कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। अपने यीशु पर विश्वास करें और किसी भी परिस्थितियों में कि वो आपको उन सभी परिस्थितियों से बाहर कर सकता है, क्योंकि वही एक था जिसने सूली पर हर तरह की परिस्थितियों को आपके लिए सहकर उसे आपके ऊपर से उठा दिया है। यही तो आत्मा का प्रतिफल है, यही आत्मा का प्रतिफल है। और इसीलिए खुदावन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंद कहां है? संसार की चीजों में। आनंद कहां है? संसार के रिश्तों में। आनंद कहां है? संसार की सारी बातों में। लेकिन खुदावन का वचन तो कुछ और सच्चाई आपके सामने रखता है। प्रभु में आनंद है, प्रभु में आनंद है। इसीलिए उन तकलीफों के दौर के स्थायी रूप से मेरी जिंदगी से जुड़े जाने के बावजूद भी एक बड़ा परिवर्तन आया कि परमेश्वर की योजनाएं मेरी जिंदगी के साथ आ गए। और अब धन्यवाद और धन्यवाद के सिवा और कोई दूसरी बातें नहीं निकलती। और कभी भी अब परमेश्वर हमारे चेहरे पर उदासी नहीं लाता, कभी भी हमारा चेहरा दुखी नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें समझाया। जो मैं आपके सामने रखता हूं, यूहन्ना 12 और उसका 24। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आप वही दाने तो हो। आप सोचे ना, मैं भूमि के अंदर चला गया, इतने नीचे कि मैं मर सा गया हूं। खुदावन, मेरे पास ना सहने की शक्ति है, ना जीने की शक्ति है, ना मैं अपनी जिंदगी में जी सकता हूं, ना मर सकता, ना जी सकती, ना मर सकती। और इन परिस्थितियों से कौन मुझे निकालेगा? खुदावन निकालेगा, क्योंकि आप एक दाना हो उसके लिए। और वो उसको आपको मारना ही चाहता था ताकि आप गाड़े जाओ। और एक दाना अकेले ही गाड़ा जाता है और वो मरता है जमीन के नीचे, लेकिन मरकर वो समाप्त नहीं होता। वैसे ही खुदा के लोग मारे जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी और खुदा की योजनाएं समाप्त नहीं होती। लेकिन खुदा के लोगों के मारे जाने और गाड़े जाने के साथ ही यीशु के समान देह के परिस्थितियों से गुजरने के बाद वो वैसे ही उठेंगे, कब्र वैसे ही फाड़ कर निकलेंगे। और जैसे हमारा यीशु अनंत काल के लिए, हजारों और करोड़ों के लिए एक देह हो गया और उस पाप के उसके मारे जाने से हम शुद्ध होकर उसने नए यरूशलेम का स्थान हमारे लिए दिया, वैसा ही ये खुदा का कलाम है। आप वो दाने हो जो भूमि में पड़कर मर गए और आपने इसके लिए खुदा को दोष दिया कि प्रभु मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। लेकिन आज मैं अपने खुदा के सामने रोता हूं, खुदा कि यदि तूने मुझे नहीं मारा होता तो मैं जिंदा कैसे होता। ये शरीर तो मेरा वैसे भी मरता खुदा, लेकिन तेरे द्वारा आत्मा में, मेरे शरीर में, मेरी परिस्थितियों में तूने मारकर मुझे हमेशा की जिंदगी दे दी। यही तो है रहस्य जिसे आपने आंसुओं का कारण समझा है। इसीलिए खुदा के वचन ने आपसे कहा कि वो तुम्हारे आंसुओं को पोंछकर उसे तुम्हारे हंसियों में बदल देगा, खुशियों में बदल देने वाला परमेश्वर। क्योंकि आत्मा का प्रतिफल अपना काटोगे ही काटोगे। जैसा बीज जमीन पर बोया जाता है और वो मरता है, लेकिन जब वो मरता है बहुत सा फल लाता है, वैसे ही आत्मा भी आपकी जिंदगी में एक नहीं बहुत तेरे फल लाते हैं। डाली को बनाए रखिए,
उस समय भी जब आप तकलीफ में होंगे, क्योंकि खुदावंद कहता है यूहन्ना 15:2 में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले और फले। आप जब मरे और फले और जब आप फलने लगे तो फिर से वो आपको छांटेगा। आप ये मत समझना कि अब मेरे लिए जिंदगी पूरी हो गई, अब मैं मरने के बाद फिर से वापस जिंदा हो गया हूं। लेकिन ये याद रखिए, परमेश्वर आपको समय समय पर छांटेगा और समय समय पर और अधिक छांटेगा ताकि आप और फलो। 2023 में हमारी जिंदगी वैसी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि 2023 तक परमेश्वर 2022 में हमें और छांट चुका होगा और हमें डालियों को और छांट चुका होगा, ताकि हम सीधे 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 नए यरूशलेम की ऊंचाइयों तक फल लाने वाला एक बड़ा वृक्ष बन सके। इस संसार के वृक्ष तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आत्मिक फलों से बोए हुए व्यक्ति कभी भी समाप्त नहीं होने वाले, कभी भी समाप्त नहीं होने वाले। फैसला आपके पास है, आत्मिक जिंदगी या संसार की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी या इस संसार की समझौते की जिंदगी। इसीलिए तो मैं अब कभी 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 किसी भी स्थिति में इस संसार की जिंदगी से कभी कोई समझौता नहीं। इतने भेदों को जानने के बाद, इतने पवित्र आत्मा के सिखाए जाने के बाद, यीशु नासरी का हमारा हाथ पकड़कर चलने के बाद, आशीष और सुरक्षा को पाने के बाद, धन दौलत मान सम्मान सब अभिषेक पाने के बाद, शांति पाने के बाद, प्रेम पाने के बाद, तरस को पाने के बाद, समस्त सुरक्षा को पाने के बाद कौन मूर्ख है? मैं नहीं, कतई नहीं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के शाम के लिए कि अद्भुत 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 तरीके से पवित्र आत्मा का फल हमारे लिए अभी है, इसी वक्त है। ले लीजिए। पवित्र 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 परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आत्मा के फल हम में बो देना प्रभु, ताकि ये बीज जब बोया जाएगा कई गुना बहुतायत के साथ वो हमारी जिंदगी के साथ फलेगा। उन सारी परिस्थितियों के लिए धन्यवाद जब हमें लगा कि हम मर गए, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जब हमें लगा कि हम घट गए, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जब हमें लगा हम अकेले थे, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद जब हम आंसुओं में भीगे हुए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था परंतु आपको पता था कि हम एक फलवंत वृक्ष बनने जा रहे हैं। धन्यवाद के सिवा क्या दें? ये मध्यस्थता है प्रभु आपके उन लोगों पर जो बड़े विश्वास के साथ इस पेज के माध्यम से आपके वचन के लिए भूखे के समान रहते हैं, और इसलिए हम तेरी ओर ही ताकेंगे, क्योंकि मैं कौन हूं जो तेरी इतनी गहराई और सत्य के वचनों को अपने ज्ञान से जान पाऊं। मैं भी तो एक भूखे के समान तेरी ओर ताकता हूं, सिर्फ तेरी ओर, अपने मुंह को खुला करके पिता कि तू मुझ में भरेगा, और वैसे ही तू अपने इन लोगों की जिंदगी को भरेगा। तूने भेद कहां किया है? एक ही तो वो सच्चा स्थान है जो न्याय को बराबर बराबर बांटता है, वरना इस संसार में एक मां भी अपने दो बच्चों में भेद करती है, लेकिन एक ही जगह मैंने पाई जहां कोई भेद नहीं है। इसलिए तू हर एक को पूरी तरह से आत्मा में भर चुका है। धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम पर आमीन। आत्मा के फलों को लीजिए और उसका आनंद उठाएं। यदि आपको बपतिस्मा नहीं मिला तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मे के लिए आज ही प्राप्त करें। यदि आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो अपने कार्यों को आपकी जिंदगी में प्रकट करे। यदि वो आपके जिंदगी में प्रकट हो रहे हैं तो कहे पवित्र आत्मा आप मुझ में पूर्ण रहो, पूर्णता में ले जाओ। और यदि आप पूर्णता में हो तो कहो प्रभु अब तेरे फलों को मेरे जीवन में प्रकट कर, ताकि मैं काटूं और बहुतेरे उससे फलते और फूलते रहे। कल की शाम ठीक 9:30 बजे फिर से एक नए कलाम के साथ, नई आराधना के साथ, आत्मा के साथ, आनंद के उस क्षणों में हम जरूर शामिल होने वाले हैं। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। शुभ रात्रि आप सभी को।